हाय सेजिटेरियस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 5 नवंबर से 30 नवंबर की एक वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, जो कि उनके लिए होगी जो नो कांटेक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है। ओके, ध्यान में रखना आप इस बात को कि रीडिंग्स जनरल है। रीडिंग की हर बात आपसे रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, उतना ही लीजिएगा जितनी आपसे रेजोनेट हो, बाकी सबको स्किप कर दीजिएगा। सन, मून, राइजिंग, वीनस, किसी भी तरीके से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। एंड जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं होती है ये रीडिंग, इसीलिए थी था पे फोकस नहीं करना है, केवल एनर्जीज, मैसेजेस एंड गाइडेंस पे चेक करना है। तो हम देखेंगे कि 5 से 30 नवंबर के बीच में नो कांटेक्ट वाले एंड सेपरेशन वाले के पार्टनर्स की एनर्जी कैसी है, क्या वो कुछ एक्शन लेंगे, ठीक है, और थोड़े से लव मैसेजेस एंड लास्ट में आपके लिए एडवाइस। देखते हैं कैसी है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज। वेल्थ की तरफ से ये बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट महसूस करें, कोई बड़ी अचीवमेंट इनको मिलने वाली है और उसी का ये सेलिब्रेट करते नज़र आ रहे हैं। न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं आपके साथ लाइफ में, ठीक है। लाइक यहाँ पे देखिए सिचुएशन हो सकता है बहुत स्टक हो गई थी, आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्टकनेस आ गई थी, या किसी भी बात की वजह से अगर आपके बीच में मनमुटाव चल रहे थे, उन सबको ख़त्म करके ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। सिचुएशन को पूरी तरीके से ख़त्म करके न्यू शुरुआत करना चाहते हैं और इनकी लाइफ में जो भी अबंडेंस और वेल्थ इन्होंने कमाया है, जो भी प्रॉस्पेरिटी कमाई है, सब कुछ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। फिर से जैसे कि वेल्थ में भी अबंडेंस लाए हैं, अपने रिलेशनशिप में भी ये अबंडेंस लाता हुआ मैं देख रही हूँ, ठीक है। किसी चीज़ की इन्हें मेंटल क्लैरिटी मिली है आपसे दूर जाने के बाद, तो मैं देख पा रही हूँ कि अब जब ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे तो आपको मैरिज या इंगेजमेंट का प्रपोजल देंगे ये, ठीक है। यस, क्योंकि ये फिर से अपने रिलेशनशिप में हार्मनी लाना चाहते हैं, तो बिग सरप्राइज हो सकता है किसी किसी के लिए। ओके, ये अपने हर चीज़ को होल्ड करके बैठे हुए हैं। इनका ध्यान इस समय तो फ़िलहाल अपने मनी को सेव करने में, बैंक बैलेंस बढ़ाने में, अपनी सिक्योरिटीज़ में, फ्यूचर प्लानिंग्स में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके बारे में नहीं सोचते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग्स देखते हैं, उसका सपना देखते हैं। अगर ये न्यू बिगिनिंग्स कर भी नहीं रहे हैं ना, तो सोच रहे हैं किस तरीके से, कैसे कोई नया रास्ता अपनाया जाए आपकी तरफ आने के लिए। इनको कोई ना कोई मैसेज मिला है, मे बी ये भी आपकी तरह ही टैरो कार्ड देख रहे हो या किसी वीडियो के थ्रू कोई बुक रीड की हो, कोई कोट की वजह से इनकी एनर्जीज में थोड़ा सा शिफ्ट दिख रहा है, जो कि पॉजिटिव है, ऑप्टिमिज्म है, मीन्स सकारात्मकता की तरफ है। किसी एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं ये आपकी तरफ आने के लिए। यस, इन दिनों इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है, लाइक एक छोटा बच्चा होता है ना, जिसे आगे पीछे किसी चीज़ की चिंता नहीं हो रही, मुझे जो करना है वो करना ही है, लाइक इस काइंड ऑफ एनर्जी है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स इनके तरफ आ रहा है, मीन्स कि ये अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन करके चल रहे हैं, बहुत रूटीन्स फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि
अपनी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता हुआ दिख रहे हैं मेरे को। मे बी इन्होंने कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट किया है या कोई ऐसी डील साइन की हो जिसमें इन्हें बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है, फ़ायदा होने वाला है। फ्री योर सेल्फ। दो कदम पीछे हटना चाहिए। अब मुझे नहीं पता आप दोनों में से ये किसकी एनर्जी है, बिकॉज रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। 2 कदम पीछे किए हैं अपने आप को फ्री करने के लिए। वही कि इतना ज़्यादा स्टक हो गए थे इस सिचुएशन में, जो भी आपके बीच में ये नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन का फेस चल रहा है, इसमें इतना स्टक हो गए थे कि उन्होंने सोचा कुछ टाइम के लिए इस सिचुएशन से ही मूव ऑन कर जाते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, आप पर्सन से नहीं, सिचुएशन से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। ठीक है, लव योरसेल्फ फर्स्ट। यहाँ पे आप दोनों में से जिसने भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवनेस एनर्जी फील की है, आप लोगों दोनों को खुद को ही पता है, क्रॉस वॉचर्स भी देख रहे हैं तो खुद को ही पता है कि आप दोनों में से कौन ऐसा था जिसने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को समय दिया है, बहुत ज़्यादा दिया है। ठीक है, फॉर गिविंग एंड लर्निंग। तो आपको कहा जा रहा है कि सब कुछ भूलिए और लर्न फ्रॉम योर लेसन्स। ठीक है, लर्न फ्रॉम योर लेसन्स कि आपने क्या सीखा है इस नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन के फेस में। और पास्ट को जब तक आप हील नहीं करेंगे, आपके रिकन्सिलेशन और रीयूनियन में जो भी रीबर्थ होना है ना, उसमें ऑब्स्टिकल आती रहेगी। आपके लिए चैलेंज क्या है, आपके रिश्ते की चैलेंज क्या है, क्योंकि आप अभी तक शायद कुछ सैजिटेरियस, कुछ धनु राशि वाले मेरे प्रिय व्यूअर्स ऐसे हैं जो भूल नहीं पा रहे हैं, जो माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, मन में बहुत ग्रजिस लिए बैठे हैं, सीख नहीं रहे हैं कि ये फेस क्यों आया उनके बीच में, जबकि उनके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है शादी। आप इनके साथ लॉन्ग टर्म देखते होंगे अपने रिश्ते को। ठीक है, न्यू बिगनिंग्स चाहते होंगे, लेकिन चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या उस डायरेक्शन में आप मेहनत कर रहे हैं? कहा जा रहा है कि ये मन में नेगेटिविटी और रिवेंज की जो ऊर्जा लिए आप बैठे हैं ना, इससे तो आपका रियूनियन होने से रहा, रिकन्सिलेशन होने से रहा। आपको खुद को पहले प्यार करना पड़ेगा। ये जो इतनी ड्रेन्ड हो चुकी है ना आपकी एनर्जी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसे खो दूंगा, उसे खो दूंगी, छोड़ के चला गया तो, छोड़ के चली गई तो, इन सब चीज़ों को साइड कीजिए। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। आपको कहा जा रहा है कि अगर आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है तो पहले उसे हील कीजिए, पास्ट के पेन को रिलीज़ कीजिए और अपने पार्टनर को माफ़ कीजिए। लाइक अगर आप दोनों के बीच में ऐसी कोई भी बातचीत हुई थी, ठीक है, यहाँ पे इसीलिए ये एनर्जी आई, आप बात को पकड़ के बैठे हुए हैं, आपको उस एनर्जी को रिलीज़ करना है। ठीक है, इस टाइम पे आपके बीच में अगर बातचीत नहीं हो रही है तो बातों को पकड़ के भी क्या करेंगे? अगर जब फ्यूचर में आपके बीच में बात होगी तो चीज़ों को प्यार से सुलझाइएगा, लेकिन ये टाइम आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ वर्थ को पहचानने का है। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है। मैं ये नहीं कहती कि प्यार को साइड मारो और सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनो, लेकिन जहाँ पे आत्मसम्मान पे बात आए तो अपने आत्मसम्मान को भी आपको रक्षा करनी होगी, क्योंकि सामने वाला भी कहीं ना कहीं सोचता है जो खुद से प्यार नहीं करता तो वो मुझसे क्या प्यार करेगा। अब यहाँ पे आपको सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फिश में बहुत फ़र्क होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर गलती जिसकी भी है आपके रिश्ते में, अगर आपने बहुत एफर्ट किया है तो मैं कहूँगी रुक जाइए। ठीक है, अब सामने वाले को एक्शन लेने दीजिए। अगर आपकी गलती है, आपको पता है, तो आपको ट्राई तो करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि खुशियाँ तो है। अब ये अपने वेल्थ के मामले में अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ खुशियाँ मना रही है, या फिर फ्यूचर में आपके साथ मैरिज होने की बहुत संभावनाएं हैं। हैबिट्स, यस, यहाँ पे कोई चीज़ है जो आदत है जो आपको बदलने की ज़रूरत है। यस, किसी नेगेटिव हैबिट की वजह से, मे बी यहाँ पे कोई एग्जाम्पल के थ्रू से समझा रही हूँ मैं आपको, मे बी यहाँ पे कोई अल्कोहल, स्मोकिंग हैबिट से हो। ठीक है, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज, या फिर
कोई ऐसी हरकतें हैं, कोई ऐसी गलती है, ठीक है, लाइक एक जना माफ़ करता है, दूसरा मौका देता है, फिर वही गलती दोबारा होती है, फिर वो माफ़ करता है, फिर दोबारा गलती होती है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि कोई एक आदत है जो बार बार रिपीट हो रही है आपके रिश्ते में, ठीक है। देखिए, प्यार है आप दोनों के बीच में, देख रहे हैं दोनों हाथ है, दोनों ने ही इस गुलाब को पकड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे वाइट शांति बनाने की ज़रूरत है अपने अंदर। वाइट कलर मीन्स हील, पीस। पहले अपने अंदर शांति और वो लाइए। आपकी जो ये इतनी ज़्यादा एनर्जीज फ्लक्चुएट कर रही है, इतना ज़्यादा जो तूफान उठा हुआ है, उसे शांत कीजिए पहले, ठीक है। और चेज़र की एनर्जी आ रही है। कोई एक दूसरे को चेज़ कर रहा है यहाँ पे, हो सकता है दिखा ना रहा हो, लेकिन बार बार वो उसकी लाइक सोशल मीडिया चेक करता है, कब ऑनलाइन आ रहा है, कब ऑनलाइन आ रही है, ठीक है। मेरा मैसेज सीन करके छोड़ रही है, मेरा मैसेज सीन करके छोड़ रहा है, ठीक है। कौन सी पोस्ट डाल रहा है, कौन सा स्टेटस लगा रहा है, लाइक दिस। तो यहाँ पे कोई एक जना एक पर्सन को चेज़ कर रहा है, चेज़र की एनर्जी आ रही है, और शायद ये चेज़र की हैबिट को ही आपको बदलने के लिए कहा जा रहा है। यही आपके रिश्ते में ऑब्स्टेकल है, ठीक है। क्या ध्यान में रखना है आपको, क्या गाइडेंस है यहाँ पे आपकी? पहले तो खुद को हील कीजिए, पास्ट की बातों को हील कीजिए, एंड देन जो भी जिस भी हैबिट की वजह से आपके बीच में ऑब्स्टेकल बन रही है, उस हैबिट को सुधारिए, ठीक है। और पुरानी बातों को भूलिए और ध्यान में दीजिए कि उस चीज़ से आपने क्या सीखा, क्योंकि ये जो आपके बीच में सेपरेशन, नो कांटेक्ट आया है ना कहीं वही रीज़न है कि आपको किसी आदत को सुधारने के लिए कहा जा रहा है। अगर कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है तो उस पैटर्न को बदलने के लिए, उस साइकिल को ख़त्म करने के लिए यूनिवर्स ने आपके बीच में ये सेपरेशन और नो कांटेक्ट की स्थिति बनाई है, ठीक है। द पैशन इज़ टू मच। देखिए यहाँ पे पैशनेट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा जुनून, लेकिन सिर्फ जुनून से प्यार नहीं होता ना व्यूअर्स। प्यार के लिए समर्पण, त्याग, बहुत कुछ ज़रूरी है। एक दूसरे को माफ़ करना, एक दूसरे को के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनना। बिना इनके पैशनेट एनर्जी से सिर्फ प्यार नहीं टिकता है। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। यस, यहाँ पे किसी चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है, इसीलिए कहा जा रहा है कि अब जब इन्होंने पैसा कमा लिया है, ये दोनों में से जिसकी भी एनर्जी है, ठीक है, तो उनको ध्यान आ रहा है कि मुझे अपने प्यार के साथ इस पल को शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये सारी खुशियाँ मेरे प्यार के बिना अधूरी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक्शन की एनर्जी है कि नहीं। कहीं ना कहीं दोनों ही अफसोस कर रहे हैं कि हमने सब कुछ ख़राब कर दिया। मैं भी सोचते हूँ कि चलो हम ही बात कर लेते हैं, सामने वाला भी सोचता हूँ मैं बात कर लेता हूँ या मैं बात कर लेती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, ईगो बीच में आ जाता है या बातें याद आ जाती हैं, इसी वजह से आप नहीं ले पाते। यस, किसी पेन को रिलीज़ करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये इस रिश्ते में एक बोझ आ गया था, ठीक है। बातों का बोझ हो सकता है, थॉट्स की बोझ हो सकता है, या अपनी ही थिंकिंग की कोई बोझ हो सकती है कि आप ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करने लग गए थे किसी सिचुएशन को लेके, किसी बात को लेके, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी की भी संभावना है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे। अगर यहाँ पे कोई डाइवोर्स का प्रोसेस चल रहा है तो मैं कहूँगी कि आपके हक में फेवर आने वाला है शायद, ओके। या 3 महीने के लिए टल जाए वो चीज़, क्योंकि किंग ऑफ कप्स आया है। ये सेपरेशन ख़त्म होगा जल्दी ही। फिर से इमोशंस बैलेंस होंगे। कभी कभी प्लानिटरी कंडीशंस भी ऐसी होती है ना, चीज़ें अपने आप ख़राब होती चली जाती है, दोनों का दोष नहीं होता। तो यहाँ पे यही दिखा रहे हैं कि शायद यहाँ पे डाइवोर्स हुआ है या होने वाला है किसी का, और थर्ड पार्टी तो यहाँ पे है। और जब भी अब ये वापस आएंगे ना तो इमोशनल बैलेंस लेकर ही आएंगे अपने अंदर।
लेकिन अभी भी यहाँ पे थोड़ी सी डिप्लोमेटिक और कंट्रोल की एनर्जी आ रही है, उसी को बैलेंस करना है इन्हें, और शायद वो कोशिश कर भी रहे हैं उस डायरेक्शन में। यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये परिस्थिति ना सजिटेरियस बोझ बन चुका है, ठीक है, या ये रिश्ता बोझ बन चुका है। तो ऑल ओवर मैं यही देख पा रही हूँ, किसी किसी के लिए तो ये होगा कि अगर डाइवोर्स चल रहा है तो वो डाइवोर्स का प्रोसेस क्लियर होके आप सेपरेट हो जाएंगे बिल्कुल ही। और किसी किसी के लिए ये होगा कि जैसे ही वो अपने फाइनेंशियल स्टेज में थोड़ा सा ग्रोथ कर जाएंगे तो आपकी तरफ दोबारा वापसी करेंगे, ठीक है। और इस चीज़ को शायद हो जाए किसी किसी के लिए 3 महीने भी लग सकते हैं, किसी किसी के लिए 3 हफ्ते, और किसी किसी के लिए शायद इन 3 दिनों में ही कुछ अच्छी न्यूज़ सुनने को मिले। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय सजिटेरियस।